दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल मनी फॉर स्मार्ट। ओ माय गॉड, स्टॉक परचेज्ड बट इट्स फॉलिंग डाउन। क्या करूं? मैंने एक स्टॉक परचेज किया, वो गिरते ही जा रहा है। जब से खरीदा हूं तब से गिर रहा है। अभी मैं क्या करूं? मेरा कैपिटल आधा हो रहा है। आइए विजयदशमी और दशहरा की इतनी ऑस्पिशियस मोमेंट पे एक नई सीख लेते हैं, एक नया अपडेशन आप हमारे तरफ से आपके लिए। हाउ एंड व्हेन टू बाय अ स्टॉक। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए प्लीज़, अगर आप नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल मनी फॉर स्मार्ट को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आ, आप जैसे या हमारे जैसे जिन्होंने भी ये कॉमन मिस्टेक्स करते हैं हम लोग, तो उससे हमें एक अपडेशन मिले और हम ये गलतियाँ, ये कॉमन मिस्टेक रिपीट ना करें। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो है जो आपको आगे अपने ट्रेड्स में शेयर मार्केट की पर्सपेक्टिव को आपको हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। देखिए दोस्तों, दो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल निकल के आता है जब भी हम मार्केट में आता है। देखिए, पहला चीज़ है, जब मैं शेयर मार्केट में आता हूँ तो मुझे ये तो पता है ही कि इसमें रिस्क है। अ, मुझे तो ऐसा होना नहीं है कि ऐसा तो होगा नहीं कि मुझे हर बार प्रॉफिट 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 ही मिले, मुझे लॉस का अंदाज़ा नहीं चले। नहीं तो ये तो होता नहीं है। तो जब मैं प्रॉफिट का सोच रहा हूँ, मुझे लॉस का भी सोचना चाहिए। दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल। आप शेयर मार्केट को एक बिजनेस की तरह देखिए। ये, अगर आप इसको बिजनेस की तरह नहीं देखोगे तो यू विल ऑलवेज फॉल्टर इन इट। आपको इसको बिजनेस की तरह देखना है कि अगर जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसमें जैसे प्रॉफिट होता है वैसे लॉस भी होता है। आपको ये देखना है आपका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है और आपका लॉस का परसेंटेज कितना है। तो वही वे करने के लिए क्या क्या टूल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी के ऊपर ये वीडियो है। पहला चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा दैट इज़, आपको पहला सोच ये रखना होगा कि व्हाट इज़ माय टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 5 साल 10 साल? क्या मैं एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, 6 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल? क्या मैं एक पोजिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ कि मैंने एक स्टॉक चूज़ किया है, 15 दिन 20 दिन देखते हैं, 1 महीना देखते हैं, 3 महीना देखते हैं, या जब मेरा टारगेट 5% 10% का आ जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा? क्या आप सोच रहे हो? सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिसीजन दैट आपको मेक करना है। आपको लेना है ये डिसीजन कि आप क्या टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, हाउ मच पेन आई कैन बेयर, कैपिटल लॉस। मैं कितना लॉस झेल सकता हूँ, मैं कितना कैपिटल लॉस देख सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मेरा कैपिटल बेयर करने का क्षमता 10,000 का है, किसी और का हो सकता है 50,000 का है, किसी और का 5 लाख का हो सकता है, तो आपको ये खुद ही डिराइव करना है कि आपका पेन एरिया क्या है, आप कितना कैपिटल लॉस ले सकते हो, आप कितना फाइनेंशियल लॉस देख सकते हो एक इन्वेस्टमेंट पे। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप हो सकता है कि आपका 500 रुपये का नुकसान हो रहा है तो आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है, किसी का 5,000 का नुकसान हो रहा है तो उनका हार्ट बीट बढ़ रहा है। तो ये सोचना आप ही को पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़, वन, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द टाइम यू आर इन्वेस्टिंग, कि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए हो, क्या आप पोजिशनल ट्रेडर हो, एंड द सेकेंड थिंग, कितना कैपिटल लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। देखिए, जब हम कोई स्टॉक लेते हैं तो हमारा सोच क्या होता है, हम स्टॉक किस लिए लेते हैं? एक स्टॉक लेते हैं ट्रेड करने के लिए, आइदर उसको न्यूज़ के बेसिस पे या फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे, या पहले मैंने ये स्टॉक लिया है या किसी ने बोल दिया है, या ये स्टॉक बढ़िया लग रहा है। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप न्यूज़ बेस्ड स्टॉक में ट्रेड करते हो तो जब तक वो न्यूज़ आता है वो स्टॉक ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो गया होगा। तो न्यूज़ जब आता है बाजार पे तो आप मैक्सिमम टाइम देखोगे कि वहाँ प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाता है। सो हमारा पहला पॉइंट, स्टॉक प्राइस इज फॉलिंग फ्रॉम द टाइम आई हैव परचेज। सो दिस आई हैव टू अंडरस्टैंड। हमको ये समझना है कि हम ये स्टॉक क्यों ले रहे हैं, कब ले रहे हैं। जब ये स्टॉक सबसे ऊंचा में है तो थोड़ा वेट कीजिए। भाग रहा है, तेज़ी से भाग रहा है स्टॉक,
भागने दीजिए, कुछ रिट्रेसमेंट आता है, वहाँ पे कुछ अच्छा सपोर्ट लेता है। आपने 500 रुपये में एक स्टॉक लिया, 450 तक वो आ गया, 440 445 में वो सपोर्ट लेके फिर 452 455 की तरफ जा रहा है, देन एंट्री कीजिए। सेकेंड पॉइंट, आई डिडंट प्लेस अ स्टॉप लॉस एंड नाउ द स्टॉक इज वे डाउन। फ्रेंड्स, ये जो वर्ड है ना स्टॉप लॉस, दिस इज लाइक गॉड टू यू इन स्टॉक मार्केट। ये स्टॉप लॉस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये आपको हेल्प करता है, ये आपका पेन एरिया तक आपको हेल्प करता है, आपका पेन एरिया तक आपको हार्ट बीट आपका जब बढ़ना चालू हो जाता है, तो दिस स्टॉप लॉस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दैट योर ट्रेड आइदर यू आर गोइंग रॉन्ग और आइदर यू आर गोइंग राइट। अगर आप ठीक हो तो आपने जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है वो खाना नहीं है, वो खाएगा नहीं। अगर आप ठीक नहीं हो, आप गलत ट्रेंड में चले गए हो, ऊंचाई में स्टॉक ले लिया है, गलत ट्रेंड में चला गया है, वो स्टॉक रिवर्स कर रहा है, तो आपने अगर स्टॉप लॉस प्लेस किया है तो इट विल हेल्प यू टू मेक यू अंडरस्टैंड कि देखो भाई नहीं, तुम गलत थे, ये अभी नहीं चढ़ेगा। और मार्केट ये इंडिकेशन देता है। स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं कि अरे यार मेरा तो लॉस हो गया यार, तो स्टॉप लॉस तो आपको लगाना ही पड़ेगा। आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आपका तो लॉस का तो कोई कुछ अंत नहीं रहेगा। 400 रुपये में एक स्टॉक लिया है आपने, वो स्टॉक आ गया 350 पे, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 300 पे आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 250 में आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आपका तो नुकसान बढ़ते ही जाएगा। तो दिस स्टॉप लॉस, यू हैव टू यूज दिस स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस is a very important tool that will help you save your capital. One. Second, when do I add more or average my stock? ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब, अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मैंने 400 रुपये में एक स्टॉक लिया, स्टॉक फंडामेंटली बढ़िया है, अच्छा स्टॉक है, तेजी बनेगा इस स्टॉक में, अभी फिलहाल मार खा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, नीचे आने दो, मैं एवरेज करूंगा। तो ये आपने 400 रुपये में एक स्टॉक लिया या 500 रुपये में, 1000 रुपये में एक स्टॉक लिया है, वो स्टॉक गिर के आ जाता है 800 के ऊपर में, आपको कब लेना है, आपको कब एवरेज करना है, ये आप कैसे पता करोगे? इसको पता करने के लिए पहला चीज़ आप देखना चाहिए आपका, आप जब ये स्टॉक ले रहे हो, 1000 रुपये का स्टॉक पिकअप कर रहे हो, वो रिवर्स ट्रेंड में जा रहा है, जाके कहाँ पे सपोर्ट लेता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो, आप फंडामेंटली करेक्ट हो, आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, आप पोजिशनल ट्रेडर हो, तो आपको ये सोचना होगा कि ये देखना होगा कि ये स्टॉक कहाँ पे जाके सपोर्ट ले रहा है। ये हो सकता है कि 1000 रुपये का स्टॉक आके 900 950 850 800 पे आके एक सपोर्ट ले रहा है, वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। अगर आप वहाँ पे एवरेज करते हो, अगर आप वहाँ पे एवरेज करते हो या ऐड करते हो, तो क्या होता है, आपका बाइंग एवरेज, आपका कॉस्ट एवरेज कम हो जाता है। दैट विल हेल्प यू एग्जिट आउट ऑफ द स्टॉक और यील्ड मोर प्रॉफिट। तो ये तीनों चीज़ से हमको क्या सीख मिला है? एक, जब मेरा स्टॉक, मुझे समझना है कि मुझे कब वो स्टॉक में एंट्री करना है। एक चीज़, मेरा टाइम मुझे देखना ही होगा, मैं रिट्रेसमेंट में एंट्री करूँगा, मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, अगर मेरा मेरा अंदाज़ा गलत निकला तो मुझे स्टॉप लॉस सेव करेगा। थर्ड, मैं अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, मैं पोजीशन ट्रेडर हूँ, मेरा स्टॉक बढ़िया है, बम्पर स्टॉक है, तो मुझे कहाँ एवरेज करना है। देखिए, आप जब एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव या पोजिशनल पर्सपेक्टिव से या फंडामेंटली गुड स्टॉक पे फोकस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि ये स्टॉक कहाँ आ रहा है और मैं कितना कैपिटल डालूँ। आप एक स्टॉक में, आपका 1 लाख का फंड है, आपने पूरा 1 लाख ही 1000 रुपये का भाव में डाल दिया है। नहीं, वेट कीजिए। आपने क्या किया, आपको क्या करना चाहिए, आपका पास 1 लाख का फंड है, आप 25,000 करके 2 बार में स्टॉक को बाई कीजिए। स्टॉप लॉस आपका रखिए, आपका स्टॉप लॉस आपको प्रोटेक्ट करेगा अगर आपका ट्रेंड रिवर्स होता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहते हो तो फिर भी आपके हाथ में 50,000 का कैपिटल है, क्योंकि आपका स्टॉक फंडामेंटली एक्सीलेंट स्टॉक है, तो डिप में उस स्टॉक को आप एवरेज आउट करो। दैट विल चेंज योर कॉस्ट एवरेज, और आपको एग्जिट मिलेगा या बेटर प्रॉफिट मिलेगा इस स्टॉक से मच फास्टर। चलिए आगे आगे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा थ्रू सर्टेन एग्जांपल्स। इसको फॉलो कीजिएगा। मैं कुछ क्लासिक एग्जांपल्स देता हूँ जो गए दिन में जो स्टॉक्स के सिनेरियोस थे, क्विकली चलते हैं। देखिए, कोल इंडिया एक टाइम पे 160
160 रुपये में ट्रेड कर रहा था, धड़ाक से नीचे आया 120 के लेवल पे। तो देखिए जब ये 160 से 120 एकदम धड़ 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 करके नहीं गया है, इसने आपको संकेत दिया है। देखिए 150 में संकेत दिया, 155 पे संकेत दिया है, रुक रुक के संकेत दिया है। तो आपने वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना था, नहीं लगाया। नहीं लगाया तो क्या हुआ, देखिए जब ये 120 में आया, आप जस्ट काउंट, आई हैव ड्रॉन ट्रेंड लाइन, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कैंडल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 कैंडल्स। आफ्टर 23 कैंडल्स आपके बाइंग प्राइस 160 के पास आया। ये वीकली चार्ट है, सो 23 कैंडल्स मींस 23 वीक्स, दैट्स 5.5 मंथ्स आपने अपना कैपिटल को फंसा के रखा 100, आपका कैपिटल आपका बाइंग प्राइस तक आने के लिए। सोचिए 160 रुपये में आने के लिए आपने 5.5 महीना वेट किया। सो दैट्स एब्सोल्युटली इलॉजिकल। आगे और एक एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए ये दोनों स्टॉक अदानी पावर और भेल, एक टाइम पे अदानी पावर और भेल में मतलब सब कोई कूद रहे थे, सब कोई कूद रहे थे। मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूँ कि मैं अभी भी श्योर हूँ, ये वीडियो को जो देख रहे हैं, मैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल अग्री विद मी दैट अदानी पावर और भेल को बहुतों ने, अदानी पावर को 150 से 160 की लेवल पे ख़रीदा हुआ है, भेल को बहुतों ने 74 की लेवल पे ख़रीदा हुआ है। और ये स्टॉक ने क्या आपको संकेत नहीं दिया कि मेरा ट्रेंड रिवर्स हो रहा है? अदानी पावर तो लोअर सर्किट मारते ही जा रहा है। आप देखो भेल ने भी आपको बहुत सारे संकेत दिया है। तो यही चीज़ मैं आपको यही एग्जांपल समझाना चाहता हूँ। पिक योर स्टॉक्स करेक्टली, चूज योर स्टॉक्स, चूज योर एंट्री प्राइस, डिराइव योर पेन एरिया एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट योर कैपिटल। एक फंडामेंटली गुड स्टॉक को भी देखते हैं। देखिए इस स्टॉक में भी गिरावट आता है। अगर आप फंडामेंटली गुड स्टॉक में जाते हो, इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर और अ पोजिशनल ट्रेडर, तो देखिए ये जो स्टॉक है एच डी एफ सी बैंक 1640-45 की लेवल से गिर के बीच में, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है आपके लिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए 1640-38 के लेवल से गिर के ये नीचे बहुत बार आया है। एक बार जब ये नीचे आया, जब लास्ट टाइम जब ये नीचे आया, तो एज अ पोजिशनल ट्रेडर, एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर, आई नो माई स्टॉक इज़ फंडामेंटली करेक्ट, मुझे यहाँ पे एवरेज करना था। अगर मैंने यहाँ पे एवरेज किया होता तो आप देखो ये एक दिन का चार्ट मैंने लगाया है, तो 1 2 3 4 5 6, जस्ट 6 डेज, एंड इमेजिन कितना अच्छा आप प्रॉफिट यील्ड कर सकते थे। सोचिए आपने 1640 में ख़रीदा, वो जब स्टॉक नीचे आया आपने 1600-1580 के लेवल में अगर एवरेज किया होता, आपके 50% कैपिटल जो आपके हैंड में है उसको आपने अगर बाई करके एवरेज किया होता, तो मार्केट वुड हैव रिवॉर्डेड यू। 1690 का हाई बनाया, लास्ट डे का चार्ट है ये, लास्ट सेशन का। So this is what I wanted to tell you, friends. This is a very important video, and please use stop loss. Try to average at the below at the dips, and choose your stocks specifically. Choose good quality stocks. सस्ते का stocks में मत जाइए, दौड़ा भागी का stock में मत जाइए, न्यूज़ बेस्ड ट्रेड को अवॉइड कीजिए। दिस विल हेल्प यू, क्योंकि देखिए अभी हम लोग स्टॉक मार्केट में बहुत एंथुजियास्टिक है। अच्छा है, स्टॉक मार्केट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू जनरेट रिटर्न्स। सबको ही आ रहा है यहाँ पे रिटर्न जनरेट के लिए। अभी आप कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स देखो, वो लोग भी अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक सोच लगाओ। अभी आप सभी के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, गो टू गूगल, कोई भी स्टॉक जो आप सोचते हो या आपके पास न्यूज़ आया या खबर आया, उसको आप एक बार फंडामेंटल एनालिसिस करो, उसका देखो बैलेंस शीट क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, एक खुद से एक रिसर्च करो, एकदम से कूद मत पड़ो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ये विजयदशमी और दशहरा के टाइम पे दिस इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम फॉर अस टू स्टार्ट समथिंग न्यू और चेंज आवरसेल्व्स। ये जो कॉमन मिस्टेक्स हम पहले करते थे, इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। सो change your trading ways, and definitely you will see your percentages of profits will be more than your percentages of stop loss hit. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल मनी फॉर स्मार्ट, ताकि हम आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस देते रहे, जो कि आपको मार्केट में वन स्टेप अहेड ले जाएगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड।